नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। स्वामी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने के ऐलान और समाजवादी पार्टी से बढ़ रही नजदीकी के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। अगर मायावती उपचुनाव लड़ने जा रही हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि मायावती के लिए यूपी में चुनाव लड़ना छोटी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव पास किए जाने को ढोंग और नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने 1952 में देश में हुए पहले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सांसदों और विधायकों का निर्वाचन एक साथ हुआ था, लेकिन समय समय पर विधानसभाएं समय से पूर्व भंग होती रही। कभी कभी लोकसभा भी निर्धारित समय पर पूर्व भंग हो गई है। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री विधानसभा और प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था नहीं चल पाई, इसीलिए यह व्यवस्था आगे भी नहीं चल पाएगी। उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर कहा कि यह अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग पूरी तरह से असफल होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको देश की चिंता नहीं है। उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के पहले वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिल पाएगी। अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सीधे तौर पर इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है, क्या ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून है वो लागू हो भी पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।